बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक वीर राज्य था कैलाशगढ़। इस राज्य की सीमा पर बसे किले धवलगढ़ का रक्षक था एक निडर और महान राजपूत योद्धा सेनापति रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप न केवल युद्ध में निपुण था, बल्कि अपनी निष्ठा, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति के लिए पूरे राज्य में पूजनीय था। कहते हैं कि उसने 100 से अधिक युद्ध लड़े और हर बार विजयी रहा, लेकिन उसका अंतिम युद्ध सबसे महान था। एक ऐसा युद्ध जिसने उसकी कहानी को अमर बना दिया। शत्रु का आक्रमण। एक दिन किले की दीवारों से उठती धूल और दूर से आती रणभेरी की आवाज से सारा गढ़ जाग गया। कैलाशगढ़ पर एक विशाल शत्रु सेना चढ़ाई करने वाली थी। उनकी संख्या 10 गुना थी, लेकिन रुद्र प्रताप ने एक पल को भी पीछे हटने की बात नहीं सोची। राजा ने सलाह दी, हम संधि कर लेते हैं रुद्र, हमारे लोग मारे जाएंगे। रुद्र प्रताप ने शांत भाव से कहा, राजा की गर्दन झुक सकती है, पर एक राजपूत की तलवार नहीं। युद्ध की शुरुआत। अगली सुबह रुद्र प्रताप अपने 300 सैनिकों के साथ किले के द्वार पर खड़ा था, अग्नि की तरह तेज और वज्र की तरह अडिग। सामने थी दुश्मन की विशाल सेना, घुड़सवार, हाथी, तोपें और हजारों पैदल सैनिक। युद्ध छिड़ा। तीरों की बारिश, तलवारों की झंझनाहट और रणभूमि की गर्जना से धरती कांप उठी। रुद्र प्रताप हर दिशा में शत्रुओं को काटता चला गया। उसके घोड़े की टापों से रणभूमि गूंज उठी। लेकिन जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगा, उसके अपने सारे साथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। घायल, थका हुआ, लेकिन आंखों में वही राजपूती ज्वाला थी। एक दुश्मन सेनापति ने कहा, अब भी समय है, आत्मसमर्पण कर दो। रुद्र प्रताप मुस्कुराया, राजपूत मर सकता है, झुक नहीं सकता, तलवार अभी बाकी है। और फिर उसने अपनी अंतिम शक्ति से तलवार उठाई और दुश्मन सेनापति पर ऐसा वार किया कि वो वहीं ढेर हो गया। लेकिन उसी क्षण कई बाण रुद्र प्रताप के शरीर में समा गए। रुद्र घुटनों के बल गिरा, पर मृत्यु से पहले भी उसकी तलवार उसके हाथ में थी और उसकी आंखों में गर्व।